हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। दोस्तों, अनुभव की बात करेंगे। जब हम युवा अवस्था में होते हैं, जवानी का जोश होता है, तो हमें क्या लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। और आजकल जो हमने मॉडर्न एजुकेशन ले लिया है, तो और भी अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को हम बुद्धू ही मानकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमने ज्यादा एजुकेशन लिया, हमारी समझ उनसे ज्यादा है, हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा है। लेकिन अनुभव को हम वहां पर इग्नोर कर देते हैं। तो इस अनुभव को इग्नोर करने के बहुत ढेर सारे जानते हैं डिसएडवांटेज भी होते हैं, जो कि डेली नहीं आते, लेकिन टाइम टू टाइम वह परिलक्षित होते रहते हैं। और कभी कभी इस अनुभव की सख्त जरूरत होती है, और हम जिनको इग्नोर करते हैं उनकी उस समय बहुत सख्त जरूरत होती है। ऐसा ही एक हुआ कि एक राजा का लड़का पढ़ लिखकर विदेश से आया और बहुत विद्वान हुआ, और उसने अपने बाप को जानते रिप्लेस कर दिया राज्य से, और खुद राज्य का राजा बन गया। फिर उसने देखा कि हमारे राज्य में कितने बुजुर्ग हैं जो कि कोई काम नहीं करते हैं या किसी काम के लायक नहीं हैं, लेकिन राज्य का राजस्व इन पे खर्च होता है, राज्य का पैसा खर्च होता है और राज्य का अन्न खर्च होता है। तो उसने देखा कि 60% लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, उनके ऊपर राज्य का पैसा, राज्य का अनाज और राज्य का खजाना खर्च होता है। उसने एक आदेश निकलवाया कि सभी युवा जिनके घर में बुजुर्ग हैं, वो अपने बुजुर्ग को कल यहां से, गांव से बाहर भेज दें। गांव को बुजुर्गों से खाली करना है। केवल वही लोग रुके जो काम करने के योग्य हैं और राज्य के राजस्व को बढ़ावा दे सकते हैं। जो ऐसा नहीं करेगा उसकी हत्या करवा दी जाएगी उस बुजुर्ग के संग। राज्य के सभी लोग डरे सहमे जानते हैं, राज्य के में सभी बुजुर्गों को खाली कराने लग गया। सुबह होते ही सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर अपने बुजुर्गों के या तो संग चले गए, या तो बुजुर्गों को जानते हैं राज्य से बाहर कर दिया। अपना राशन पानी अनाज जानते हैं बांध कर वो जा रहे थे। बहुत ढेर सारे जानते हैं चीजे जल्दी जल्दी में अनाज गिरते हुए जा रहे थे उनसे, जिन रास्तों से वो गुजर कर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी में किसी ने फटे में, किसी में पुराने में, जैसा था उसमें बांधा और अनाज पानी बांध कर जानते वो राज्य से निकलने लगे। लेकिन एक बुजुर्ग पिता जो कि अपने बच्चे से बड़ा प्यार करता था, एक ही उसका बच्चा था, उसने कहा कि नहीं, मुझे मत राज्य से निकालो। बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने कहा नहीं, राजा हत्या करवा देगा। कहीं नहीं, मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं, कभी भी नहीं निकलूंगा, मैं इस घर के अंदर ही रहूंगा। और उस युवक ने अपने पिता को अपने घर के अंदर रख लिया। दूसरे दिन सारे मंत्रियों ने अवलोकन किया पूरे राज्य में, देखा नहीं, कहीं कोई बुजुर्ग नहीं है। उसके घर भी पूछने आया, उसने कहा नहीं, मेरे बुजुर्ग जो है चले गए। ऐसे करते करते 6 महीने, साल भर बीत गए। साल भर बाद उस राज्य में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा। सूखा पड़ा तो अनाज की कमी हो गई। 6 महीने बाद उस राज्य में सूखा पड़ा और अनाज की कमी हो गई। राजा बहुत चिंतित हुआ कि कैसे अब जानते हैं होगा। उस युवा ने भी अपने पिता से पूछा कि ऐसी ऐसी समस्या है। उसने कहा तुम चिंता मत करो, हमारा गांव हिमालय के करीब है। सूखा पड़ेगा तो हिमालय की बर्फ पिघलेगी, और हिमालय के रास्ते से आने वाले जितने भी रास्ते हैं, उन रास्तों पे तुम अनाज बिखेर कर अभी से चले आओ। उसने ऐसा ही किया, और उन रास्तों पे जिनसे हिमालय का पानी पिघला और पानी आया, बर्फ पिघला और पानी आया, उन रास्तों पे इसके अनाज पड़े हुए थे, और 6 महीने में उसकी खेती लहलहा गई। राजा को यह खबर लगी कि एक युवा जिसने इस तरीके से खेती करी है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा नहीं, जरूर इसके पास जानते कोई बुजुर्ग है, क्योंकि युवा तो मैं भी हूं, राज्य में सारे युवा हैं, किसी के दिमाग में ऐसी बात आई नहीं, क्योंकि यह समस्या हम सबके जीवन में पहली बार आई है। कोई बुजुर्ग ही इस बारे में बता सकता है। फिर उसका घर खंगाला गया। उसका पिता निकले, राजा के दरबार में उनको पेश किया गया। राजा ने अपनी गलती मानी, बहुत प्रसन्न हुआ। कहा नहीं, अनुभव का महत्व होता है, हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, जिससे राज्य में प्रॉस्पेरिटी आती है, घर में संपन्नता आती है, और हर जगह हमें सही गाइडेंस और सलाह मिलती है। क्यों? क्योंकि हर चीज किताब में नहीं लिखी जा सकती, और हर चीज हर आदमी के जीवन में घटित नहीं होती, या हर समय घटित नहीं होती।
इसलिए दोस्तों, अनुभव का महत्व समझिए, अपने बुजुर्गों का आदर करिए, और आज के डेट में जितने भी ओल्ड होम्स बन रहे हैं उनकी संख्या को कमी करिए। क्यों? क्योंकि हमारा अस्तित्व उन बुजुर्गों की वजह से ही है, और अगर हमको प्रोग्रेस करना है तो उन बुजुर्ग या अनुभवी लोगों के अनुभव की हमें सदा जरूरत पड़ती रहेगी। धन्यवाद।